अच्छा मैं बताता हूँ, वेलन का मतलब होता है सिलेक्ट करना, ठीक है, सही है। चूज करना। जी का मतलब है कि आप किसी को हम्म। कह रहे हैं, ठीक है, यानी आप तुम। द्राय नामन, तीन नाम। हम्म। द्राय का मतलब है तीन, और नामन नेम्स, ठीक है, तीन नाम्स। क्या हो गया, वेलन जी ठीक है। द्राय नामन, सिलेक्ट करें तीन नाम। उंड बुक्शबियरन जी, ठीक है। और स्पेल भी करें, और उनको स्पेल भी करें, उन बुक्शबियरन जी, और उनको स्पेल भी करें। बुक्शबियरन का मतलब है स्पेल करना, उंड का मतलब हम्म। है एंड स्पेल देम। अर्बाइटन जी सूद, ठीक है। काम करें, अच्छा अच्छा अर्बाइटन का अच्छा। मतलब होता है काम करें, काम करें तीन में, सुदृढ़ का मतलब है तीन में, ठीक है, तीन बंदे होके काम करें। ठीक तीन है। बंदे एक को करे, दूसरा बंदा दूसरे को, तीसरा बंदा तीसरे, और बाकियों को। Hören Sie zuerst das Beispiel, पहले एग्जाम्पल सुने। हेरन का मतलब है सुनना, जी आप, zuerst का मतलब है पहले, das Beispiel द एग्जाम्पल, Beispiel एग्जाम्पल को कहते हैं, तो पहले एग्जाम्पल सुने, उसके बाद ये काम करें, ठीक है। तो वो हमने कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सी एक्सरसाइज हमारे पास है, buchstabieren Sie Ihren Namen und schreiben Sie drei Namen an anderen Kurzteilnehmer। आपने करना क्या है, बल्कि आप इस दफा कोशिश करें फरहान इसको ट्रांसलेट करने की। वही वोकेबलरी है जो ऊपर यूज हुई है, जिस चीज का मीनिंग नहीं आता वो मैं आपको बता दूंगा। अयान आप करें कोशिश। बुक्सटब बुक्सटबायरन जी। सर इसका लेटर एरन नामन मतलब इसका है ये। स्पेल करें आप स्पेल करें। अपने नाम को, हाँ किरण नामन का स्पेल मतलब है करें। अपने नाम को। स्पेल ठीक है, स्पेल करें अपने नाम को उन श्राइबन जी और लिखें इनको। नहीं, उन और श्राइबन दी लिखें डी नामन। नामन। हाँ, और नेम्स लिखें तीन मजीद हाँ पार्टिसिपेंट्स के, को स्टाइल और नेम कहते हैं नेम्स लिखें। पार्टिसिपेंट्स के, यानी जो आपके साथ क्लास में और होंगे ना तीन स्टूडेंट्स, उनके भी नाम लिखें, अच्छा। ठीक है। अच्छा अब हम करते हैं, आप लोगों ने सर अपना करना है, एंद्रन का और मतलब क्या है? जी। अंदरन। हाँ, आंध्रन का मतलब है अधर, अंदरन का मतलब क्या है सर? अधर, 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 अदर। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले एग्जाम्पल है, ये मैं पढ़ लेता हूँ, बल्कि मैं अपना नाम स्पेल करता हूँ। माइन नामे इस्ट, MAASM, मीसम, आ बे बे आ एस, अब्बास। माइन नामे इस्ट ठीक है मीसम सर। अब्बास। इसी तरह आपने अपना नाम स्पेल करना है। ठीक है सर। माई नामे इस्ट आ उपसिलोन आ एन आयान। ठीक है, अब आप फरहान का भी नाम स्पेल करें, बल्कि फरहान का ना करें, माई किसी और, फॉइन। कोई और तीन नाम करें, कोई भी तीन नाम और स्पेल करें, ठीक है सर। जो दिल करता है। ठीक है सर। बोगुडर बोगुडर का नाम है, कर लो सर, बोगुडर यानी ब्राउजर के। हाँ, अपने भाई का कर लें, ब्रूडर का। ब्रूडर का नाम एर ओ एम आ एन रोमान। ठीक है, एंड बिल्कुल। देन बोगुडर हाँ, इस्ट आ एर एस ए आ सॉरी हाँ, आ अरसल। एर हाँ आ एर एस आ एल आ एन अरसलान। अरसलान, ठीक है, तो ये उनकी आईडी का नाम है, अरसलान जी अजीज। जी जी। ठीक है, जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। फरहान आप भी सुन रहे थे? यस सर, सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, आप अपना नाम भी करें स्पेल। FRHAN, फरहान। माय नाम इज फरहान। ठीक है, गुड। सर अच्छा, स्क्रीन चली गई हाँ सर। वो मैंने खुद बंद किया है, क्योंकि अभी मैं दूसरा टॉपिक खोलने लगा हूँ।
जी, नजर आ गई स्क्रीन? आ रही है सर, आ गई सर। कॉन्जुगेशन, हाँ, अब ये, कॉन्जुगाशियन, हाँ पहले है जरा सा एक्सपोजर इसका। कॉन्जुगाशियन। सर वोनेन मतलब रहना, हाइसन मतलब नाम क्या है, कॉमेन मतलब कहाँ से हो, मार्शन क्या करते हो, ये सब है। ठीक है। स्पीलन यानी कि प्ले, ह्यूरन हाँ लिसन, ठीक है। ये सब अच्छा, पता है सर। कॉन्जुगासियोन, कॉन्जुगेशंस, मैं आपको बताता हूँ कॉन्जुगेशन क्या होती है। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश को सर देखें, सर जे का जो साउंड होता है वो तो या का होता है ना, या क्या लेकिन आप इसमें जे का कॉन्जुगास, जे ही नहीं साउंड वो निकाल रहे हैं, या ऐसा ये है? या कॉन्जुगासियोन मैंने इंग्लिश अच्छा, में पढ़ा है, ठीक। कॉन्जुगेशन, कॉन्जू कॉन्जुगेशन इंग्लिश में है और ठीक है सर, ठीक है। कॉन्जुगासियोन। ठीक है सर। अच्छा, अब हम्म। मैं आपको एक बात बताता हूँ क्या है। इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश में होते हैं आई हम्म। प्ले, यू प्ले, आई प्ले, सही है सर। यू भी प्ले। ठीक है। ही के साथ क्या होता है पता है आपको? प्लेस। प्लेज, एग्जैक्टली ठीक है, तो एस लग गया। जी इसको सर। कहते हैं कॉन्जुगेशन। जी सर। जब सही पर्सनल सर। प्रोनाउन के साथ वर्ब में कोई चेंजिंग आ जाती है, वर्ब के साथ कोई चेंजिंग आ जाती है, उसके हम्म। कहते हैं कॉन्जुगेशन। ट्रेनिंग आ अभी जाती है। कॉन्जुगेशन हो गया आपके साथ कॉन्जुगेशन। वर्ब। वर्ब होता क्या है पहले तो ये मुझे बताएं। सर वर्ब होता है कोई भी एक्शन, कि खाना एग्जैक्टली, पीना सोना लेटना। एग्जैक्टली, एक्शन से बढ़ के जी ऐसी सर। चीजें होती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हो, जैसे कि हाइसन, टू बी कॉल्ड, कहलाए जाना, ये भी वर्ब टू है। बी कॉल्ड। ठीक है, हाइसन टू बी कॉल्ड, कहलाए जाना, ये क्या कहलाता हम्म। है, ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा, सबसे पहले आपके पास है वोनन। वोनन का आपको मीनिंग पता है, रहना। क्या हाइसन का मतलब कहलाता टू बी है? कॉल्ड। कॉमन का मतलब टू कम, ठीक है। माखन का मतलब टू डू। स्पीलन का मतलब क्या होता है? कम टू स्पीलन, स्पीलन, प्ले, प्ले। टू प्ले, और हेरन, टू प्ले सर, टू प्ले। एग्जैक्टली ठीक है, और हेरन ठीक है। टू लिसन, टू लिसन। अच्छा, अब एक बात बताता हूँ जर्मन टू में। लिसन। हाँ ठीक है, जर्मन में हर वर्ब दो हिस्सों से मिलके बना होता है। ये बातें बड़ी गौर से सुननी है, ठीक है। जर्मन में हर वर्ब दो हिस्सों से मिलके बना होता है। पहले हिस्से को हम कहते हैं वर्ब स्टम। क्या कहते हैं? वर्ब स्टम, ठीक है। दूसरा हिस्सा हमारे पास होता है सुफिक्स। वेब स्टम। हाँ, और दूसरा हिस्सा हमारे पास होता है सुफिक्स, ठीक है, या एंडुंग इसको कह लें। एंडुंग भी आप इसको कह सकते हैं, दूसरे हिस्से को एंडुंग क्या कह सकते हैं? ठीक है सर। सर एंडुंग। वेब स्टम, वेब स्टम और सुफिक्स से मिलकर हाँ बना हुआ होता है जर्मन के अंदर वर्ब। हाँ, ठीक है, सुफिक्स को आप एंडुंग भी कह सकते हैं, सर एंडुंग। एंडुंग मतलब, एंडिंग, एंडुंग क्या एंडिंग, आपने सर? एंडिंग, एंडिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सुफिक्स सर। को आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, सुफिक्स की एंडुंग। जगह। अच्छा, ठीक है अब सर। दो हिस्सों से मिलके बना होता है। एक होता है वर्ब शब्द, जो जर्मन में 90% हर वर्ब, बल्कि हर वर्ब जो है ना वो एन पे एंड होता है। किस पे? एन पर। एन पे एंड होता है, सही है सर। हाँ ठीक है, और 95% या 90% वर्ब जो हैं वो ई एन पे एंड होते हैं, ई भी होता है साथ। कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ ई नहीं होता, सिर्फ एन होता है एंड पे। जैसे कि एक वर्ब में लिख देता हूँ एंड विकल, एंड विकल, एंड, एंड विकल्न। एंड वी कैन, एंड विकल्न इसका मतलब है टू डेवलप, वी टू कैन डेवलप, कोई चीज टू डेवलप डेवलप। करना। आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, गेम डेवलप करेंगे, तो आप कह सकते हैं विकल्न यूज करेंगे, एंड विकल्न। यहाँ पे ई नहीं है लेकिन एन है, ठीक है। तो ये नहीं, जर्मन के हर वर्ब के एंड में एन आता है, ठीक है सर। ठीक है, ई एन या एन आता है। ये उसकी एंडिंग होती है। शुरू वाला हिस्सा जो होता है उसका वो होता है वर्ब स्टम, वो इसकी स्टेम होती है, ठीक है। एल तक ओ। इसकी वर्ब स्टम में, एन इसकी जो है एंडिंग है। अच्छा, अब सर जब, अगर वर्ब, हाँ सर, अगर वर्ब, सर अगर वर्ब पहचानना है तो आखिर में एन या ई एन जरूर लगा हुआ होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक। इसका ये मतलब नहीं कि हर ई एन और एन वाला लफ्ज जो है वो वर्ब है, क्योंकि नाउन के एंड पे भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा।
क्या समझ में आई? अच्छा, फिर एक और बात मैं बताता हूँ। ठीक है सर। ये जो एन लगा होगा ये इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म कहलाती है। कौन सी फॉर्म कहलाती है? इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं इसको? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव। सर इन्फिनिटिव फॉर्म क्या कहलाती है, फिर बता दिएगा। ये जो पूरी फॉर्म होती है, ये वोनन अभी मौजूद है ना, इन्फिनिटिव फॉर्म। इन्फिनिटिव फॉर्म में मौजूद है, यानी एन इसके साथ मौजूद है। एन इसके साथ मौजूद है तो ये इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म है। ठीक है, हाइसन के साथ एन मौजूद है, जी ये सर। इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म है। कॉमन के अच्छा साथ एन मौजूद है, इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म है, सारी इन्फिनिटिव फॉर्म है। अच्छा, अब मैंने आपको पढ़ाए थे पर्सनल प्रोनाउंस, पढ़ाए थे ना? एक दफा इनको रिपीट कर दें सारों के, मुझे मीनिंग्स बता दें। ये लिखे हुए हैं दोबारा। सर, वॉनेन के मतलब जो है, अच्छा ये नहीं नहीं, इसके वर्ब्स नहीं, वर्ब नहीं। इसका ये सर ये, हाँ सही है। पर्सनल आप प्रोनाउंस ना सर। आपकी आवाज पर्सनल बहुत प्रोनाउंस। कम आ रही है यार, अभी पता नहीं क्यों, पहले सही आ रही थी। सर पर्सनल प्रोनाउन बताना है ना, इश, डू, एयर, जी, बिल्कुल एस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। क्या मतलब है? इश्क का क्या मतलब है? आवाज नहीं आ रही आपकी अयान। अयान, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई हाँ फरहान। आई मतलब इश्क आई, मतलब बता रहा एग्जैक्टली हूँ। एग्जैक्टली, ठीक है। इन सब को करें, इन सब के मीनिंग्स बताएं। आई, यू, ही, शी, इट एंड वेयर। वी। वी है इसका मीनिंग। एग्जैक्टली, हाँ, हम, वी। फिर ये क्या है? ईयर। ईयर क्या है? एयर। ईयर, इसका मीनिंग क्या होता है? ये ये भी यू के लिए यूज होता है, लेकिन ये यू प्लूरल के लिए यूज होता है, यानी आप ज्यादा बंदों से अगर मुखातिब है, ज्यादा बंदों की बात कर रहे हैं तो। सही है। ठीक है, ज्यादा बंदों की अगर आप बात कर सही रहे है। हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहना है आप लोग कहाँ रहते हैं, मैंने आप दोनों से पूछना है आप लोग कहाँ रहते हैं, एक से नहीं पूछना। तो मैं कहूंगा वो वोंट ईयर, वो वोंट ईयर। एयर। ठीक है। सही है। इसके बाद आ जाता है जी। इस जी का क्या मतलब है? अब एक इसमें से यू है और एक जी इस शी ये के है, लिए यूज होता है। मैं बताता हूँ, मैं दोबारा इनको एक दफा ये वाला शी के लिए छोटा ऐसे जो ये शी के लिए। हाँ, मैं दोबारा एक दफा बताता हूँ, और वेट करें, मैं दोबारा इनको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इश है, इश का मतलब आई। डू का मतलब यू। हम्म। एयर, जी, एस, ही, शी, इट। ठीक है, फिर वियर, वी। ईयर, यू प्लूरल। ठीक है, आप लिखेंगे यू प्लूरल। ये जो जी है, ये दो जी हैं नीचे। ठीक है, इस जी में और इस जी में देखने में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यानी जर्मन में तीन जी हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ये जो जी है इसका मतलब है दे। दे, वो लोग, दे, यानी जब आप एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं वो, जब वो थर्ड पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि फरहान, आप मुझे ऐसे हो बताते हैं। सकता है जी जिन माइनर फॉन्डन फॉन्डन फ्रेंड्स को क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है उसकी? फ्रॉइंडन, फ्रॉइंडन। फॉन्डन। हाँ, वो मेरे दोस्त हैं। जी जिन माइने फ्रॉइंडन। जी जिन हम्म। माइने फ्रॉइंडन, ठीक है, वो लोग मेरे दोस्त हैं। दोस्त। ठीक हो गया? या मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कहते हैं मेरे पेरेंट्स का आप जिक्र करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, तो मैं कहूँगा वो वोनन जी। इसमें भी सेम सवाल आ जाता है, वो वोनन जी। सही है। लेकिन क्या, किस तरह तो आपको पता चलेगा? कॉन्टेक्स्ट से। कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि आप जब जिक्र करते हैं किसी का तो फिर आपको क्लियर होता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूँगा वो वोनन जी, तो हम पहले उनका जिक्र कर चुके हैं, आपके पेरेंट्स का। ठीक है। सही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि
आप मुझे कहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलने गया था लास्ट वीकेंड। ठीक है, आप मुझे बताते सही हैं है। मैं अपने पेरेंट्स से मिलने गया था लास्ट वीकेंड, तो मैं आपसे पूछता हूँ वो नंजी, तो आप डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा मैं आपके पेरेंट्स का पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ रहती हैं। हम्म। ठीक है, इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। ये बात आपको कॉन्टेक्स्ट से पता लगती है। लेकिन अगर सही आप है, मुझे सही है। कहते हैं कि मैं आपसे डायरेक्ट आपके बारे में बात कर रहा हूँ तो पूछूंगा वो वनंजी, तो आपको पता चल जाएगा मैं आपके बारे में बात करूँ कि आप कहाँ रहते हैं। जी। ठीक है। अच्छा, अब हम कॉन्जुगेशन पे आते हैं जो हमारा टॉपिक है। कॉन्जुगेशन ये है कि वर्ब के एंडिंग जो है ना, सुफिक्स या एंडिंग, वो हमेशा चेंज होती जाती है पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से। जिस पर्सनल प्रोनाउन के साथ वो यूज होती है ना, या मैं कहूं जिस सब्जेक्ट के साथ, ये सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हम्म। जो अमल कर रहा होता है। इश वो ने मैं रह रहा जी हूँ, जी। डू वॉन्ट्स तो वो रह रहा है, एयर वॉन्ट वो रह रहा है, डू वॉन्ट्स तुम रह रहे हो, एयर वॉन्ट वो रह रहा है, वियर वोनन हम रह रहे हैं। ठीक है, तो ये अमल करने वाला है, सब्जेक्ट है। इसके हिसाब से कॉन्जुगेशन चेंज होती जाती है। कॉन्जुगेशन किस तरह चेंज होती है, ये चीजें आपने हाईलाइट रखनी है अपने पास। ई, एस टी, टी, यहाँ पे खाली टी है। ठीक है, टी, फिर आपके पास आ जाता है ई एन, फिर टी, फिर ई एन, और फिर टी, ई एन सॉरी। ठीक है, ये आपकी सारी एंडिंग्स है जो कि चेंज हो रही हैं। आपने एक वर्ब उठाना है, समझ आ रही है ना। जी जी। आपने एक वर्ब उठाना है, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट इश है। इस इश है तो वर्ब का सुफिक्स आपने हटा देना है, ई एन, ई एन आपने हटा देना है और ई लगा देना है, तो बन जाएगा वोने। क्या हो जाएगा। वो ने। ठीक है, अब अगर दू है तो आपने क्या करना है, दू है तो आपने सुफिक्स हटाना है और एस टी लगा देना है, क्या बन जाएगा। वॉन्स्ट। वॉन्स्ट, बिल्कुल ठीक। अगर आपके पास एयर है तो आपने ई एन हटाना है, एयर जी एस तीनों में से कोई भी है, चाहे एयर है, चाहे जी है, या चाहे एस है, तीनों में से कोई भी है, तो आपने ई एन हटाना है और टी लगा देना है खाली, क्या बन जाएगा। वॉन्ट। बॉन्ड। फिर अगर वियर है तो आपने ई एन के साथ पूरा का पूरा उतारना है, या मैं कह लूं ई एन हटा के एक नया ई एन लगा देना है। ठीक है, तो वियर वोनन सही है, होगा। वो। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अगर हम्म। ईयर है तो ईयर में आपने अगेन ई एन हटा के टी लगा देना है, तो क्या बन टी लगा जाएगा। देना। वॉन्ट। वोंट। फिर अगर जी और जी इन दोनों में से कोई भी जी है तो आपने ई एन वाली पूरी फॉर्म लगानी है, वोनन। सही है। ठीक है। अच्छा, अब आपका इन दोनों जी में क्लैरिटी हो जाएगी, इस जी में और इस जी में। ठीक है, किस तरह क्लैरिटी हो जाएगी, मैं कहता हूं वो वोंट जी, तो इसका क्या मतलब है। वो वेयर शी लिव्स। एग्जैक्टली, ओ। एग्जैक्टली वो वोंट जी, वो कहाँ रहती है। ठीक है, वेयर डू शी लिव्स, हम्म। ठीक है, वो कहाँ रहती है। अगर मैं कहता हूँ वो वोनन जी, तो इसके क्या दो मीनिंग्स हो सकती हैं। के आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, और इसके अलावा। वो कहाँ रहते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये दोनों मीनिंग्स इसके हो सकती हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका वर्डिंग से नहीं पता चलेगा, इसका कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा वो वननजी, कि हम किसकी बात करें। लेकिन इन दोनों में क्लियरिटी से पता लग जाएगा वो वोंट जी, वो वननजी। ठीक है, यानी वो वोंट जी आ गया तो फिर एक लड़की की ही बात हो रही है। ठीक है, किसी तीसरी जी जी। लड़की की बात हो रही है। अच्छा, इस तरह एयर वॉन्ट, जी वॉन्ट। अच्छा, अब माखन की कॉन्जुगेशन है, सारी पढ़े माखन की कॉन्जुगेशन सब पर्सनल प्रोनाउन के साथ, जैसे कि इश माखे, दू मार्क्स, Ich mache, du machst, er macht, wir machen, er macht, machen और sie machen। एग्जैक्टली ठीक है, गुड। ठीक है, अब माखन का क्या मीनिंग था, टू डू, make, टू डू, to do। टू मेक भी होता है, एग्जैक्टली ठीक है, टू मेक भी होते हैं और टू डू भी होता है। सही है। ठीक है, दोनों के लिए यूज होते हैं डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, अब आपने करनी है हेरन की कॉन्जुगेशन।
ठीक है फरहान। इसी तरह आप हेरन की कॉन्जुगेशन करें। हेरन, इश। इश, सीधा हेरे, बताओ जरा यार। ठीक है, डू, वही आपने देखिए डू, यहाँ से वही हेरन। आपने कहना ई एन हटा देने, ई एन आपने हटा देने हैं और ये वाले आगे लगाते जाने हैं जिनको हाईलाइट किया हुआ है अच्छा, मैंने। इसमें भी सेम ही होगा। सेम होगा एग्जैक्टली। सही सही है। करें। Ich höre du Horst, हाँ Horst, हर्स्ट, हर्स्ट पढ़ेंगे। Horst, होर्स पढ़ेंगे तो फिर वो ओ हो जाएगा, ओम लाउड की साउंड नहीं आएगी। हर्स्ट। जी जी, Horst, ठीक है अगला। er, Horst, Horst, हर्ट, Horst, हर्ट। देखिए Horst, जब आपने ई एन हटा के टी लगा दिया तो आर के बाद टी लग जाएगा। हर्ट। जी जी। ठीक है अगला। Wir hören ठीक है, er Horst, फिर ईयर के साथ भी सॉरी, Horst, आपका टी हटेगा। ठीक है, ये जी जी। एन जो लगा हुआ है ना ये वोनन का अपना एन है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, आपने ई एन दोनों हटा के आर के बाद टी लगाना है, हर्ट। Horst, ठीक है अगला। Sie hören, ठीक है, जी हरन, जी हर। आर में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब नहीं इसीलिए मैंने मतलब आपको बताया, इसीलिए मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा गाइन पे जोर ना दें। हरन, हरन। हम्म। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जी वो जी। एक्सेंट बनेगा, हरन, हरन। ठीक है, बहुत ज्यादा जोर देंगे तो फिर आपसे प्रोनाउंस नहीं होगा। अच्छा अब आप करेंगे हम्म। कॉमन के साथ कॉन्जुगेशन। Ich komme, du हाँ kommst, ठीक है, sie kommt, ठीक है, wir kommen, ठीक है, er kommt, ठीक है, sie kommen and sie kommen. ठीक है बिल्कुल ठीक। अच्छा अब आप करें किसके साथ करें, स्पिलेन के साथ करें। Ich spiele, du spielst, äh, spielt, ठीक है, wir spielen, ठीक है। er spielt, हम्म, sie spielen, sie spielen. बिल्कुल ठीक। अच्छा अब हाइसन के साथ करें, हाइसन। Ich heiße, du heißt, ठीक है, er heißt, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यहाँ पे दोनों सेम हो गए, क्यों? क्योंकि ये एक कंफ्यूजन देता है हाइस। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जी आके जी। सेम हो जाते हैं, लिखे भी सेम जाते हैं, हम्म। एस टी नहीं लगता, दू वाले में एस टी नहीं लगेगा, दू के साथ भी सिर्फ टी लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही है। आपका हाइस्ट। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। इनको बेसिकली कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स। अभी मैंने प्रॉपरली इरेगुलर वर्ब्स नहीं पढ़ाए, ये इरेगुलर वर्ब में हम्म। आते हैं। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो भी आपको क्लियर हो सही जाएगा। तो दू के साथ भी हाइस्ट होगा और एयर के साथ भी हाइस्ट होगा, इस तरीके से लिख देंगे आप। ठीक है, हाइस्ट। सही है। अगला। Wir heißen, er heißt, sie heißen, sie heißen. बिल्कुल ठीक, सारे आपने कर लिए। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो हम्म। गया। इसको आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये जबानी याद होना शुरू हो जाए। ठीक है, ताकि आपको जी माइंड जी। में पता हो कि किसके साथ कौन सी कॉन्जुगेशन होगी। अच्छा अयान नहीं है अभी क्लास में, ये इंटरनेट प्रॉब्लम है। स्टूडेंट को पहले दिन ही कहता हूँ कि अपना इंटरनेट ठीक करें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा नहीं होता, ऑनलाइन क्लासेस नहीं इफेक्टिव। ऑनलाइन क्लासेस मेरा मानना है कभी कभी इन पर्सन से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छी इंटरेक्शन कर सकते हैं। ऐसा ही है, जी बिल्कुल। देखें यहाँ कितनी इंटरेक्शन हो रही है। लेकिन आप अगर नमल में या किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो उसमें 30 बच्चे होंगे, कौन कौन बच्चा इंटरेक्शन करेगा, कौन कौन बच्चा हर चीज़ पढ़ेगा। हम्म। ठीक है, तो ऑनलाइन में बहुत अच्छा हो जाता है, इस तरह के ना ही डॉक्यूमेंट्स हर बोर्ड पे चला रहे होंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो ऑनलाइन में फायदा हो जाता है, लेकिन इंटरनेट होना चाहिए और स्टूडेंट को पंक्चुअल होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर दोनों को पंक्चुअल होना चाहिए। अच्छा अब हम चलते हैं बुक की तरफ।
अच्छा, अब आपको ये समझ आ गया होगा दू वाला सीन, डियालॉग स्वाए, जो ये लिखा हुआ है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा, बल्कि नहीं पढ़ा जी ना, ये फोर्थ एक्सरसाइज नहीं की ना हमने अभी तक। नहीं नहीं, ये वाला अभी नहीं पढ़ा, ऊपर तक नहीं, ये जी। ठीक है, अभी इसको करते हैं। जी ऑर्डर दू इसका नाम है, ठीक है, यानी आप या तुम, ठीक है। यानी अब तक हम जो सवाल और को सारे जी कराए थे वो जी के साथ थे, अब हम दू के साथ भी वही करेंगे इनफॉर्मल में। क्या फर्क है? जी आप है, ठीक है, जी आप है, और दू क्या है? तुम है, तुम, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल जैसे हम उर्दू में भी यूज करते हैं। हाँ, जर्मन में थोड़ा सा ये है कि हम अपने लाइक पेरेंट्स को क्या इंग्लिश में, कहते हैं? इंग्लिश में सिर्फ इनफॉर्मल ये यू ही बिल्कुल, है। एक ही है, इनफॉर्मल या फॉर्मल नहीं है, बस उसमें फर्क ही नहीं है, जी वो फर्क नहीं करते। लेकिन उर्दू में हम अपने पेरेंट्स को आप कहते हैं, जी जी। अक्सर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को आप कहते हैं, बड़ों को आप कहते हैं। लेकिन जर्मन में इस चीज पे नहीं डिपेंड करता। जर्मन इस चीज पे डिपेंड करती है हम्म कि वो बंदा आपसे कितना करीब है। पेरेंट्स हैं वो करीब हैं तो उनके साथ इनफॉर्मल यूज होता है, बहन भाई में भी इनफॉर्मल यूज होता है, हस्बैंड वाइफ में इनफॉर्मल यूज होता है, ठीक है, चाहे बड़ा दोस्त है हम्म। इनफॉर्मल यूज होगा। लेकिन अगर जॉब है, बॉस है, यानी जो रुतबे में ऊपर है ना ज्यादातर, या स्ट्रेंजर है, फिर जी यूज होगा या उनके स्ट्रेंजर है, साथ। तो फिर जिसको आप जानते नहीं है, तो तब आप जी यूज जी। करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम पहले वाला डायलॉग पढ़ते हैं। आप हो जाएं हेयर मार्टिनेज, मैं फ्राउ रिश्टर हो जाता हूँ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। गुटन टाग, mein Name ist Lydia सही Richter, है। wie heißen Sie? Ich heiße Mario Martinez. Woher kommen Sie, Herr Martinez? हेलो सर। जी जी अयान, Ich komme aus वेट Spanien. करें अयान, ठीक हुआ इंटरनेट? अयान, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलें, फरहान कंटिन्यू करते हैं हम। कहाँ थे हम? Ich komme aus हाँ, Spanien. My turn. ठीक Und है। Sie? Ich komme aus Österreich. Ich wohne in Wien. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Madrid. ठीक है। अब इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, बल्कि आप ट्रांसलेट करें सारे को। Hello, my name is Lydia Richter. Uh, wie heißen Sie? How are you? नहीं नहीं, उर्दू I में am लिखा I. कहते हैं, हाउ आर यू नहीं है, वी हाइसन जी है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, what's your name? हाँ, करें आगे। अच्छा उर्दू में कर दूं मैं? उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, जो आपको बेहतर लगता है, ये नहीं है कि, हाँ, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। मेरा नाम मारियो है। उसके बाद वो है कॉमेंजी। आप कहाँ से आते हो या कहाँ रहते हो? बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है कहाँ यानी से आप किस बिलोंग करते कंट्री हो? से, हाँ। I come from Spain and you? I come from Österreich and live in Wien. वो wohnen Sie? आप कहाँ रहते हो? एंड ich wohne in Madrid. मैं मैड्रिड में रहता हूँ। एग्जैक्टली, माद्रिद जो है ये स्पेन का सिटी है, और वीन जो है वो ऑस्ट्रिया का सिटी है, ठीक है। वो कह रहे हैं मैं वीन में जी रहता हूँ, ठीक? चाहे इनकी जी मुलाकात वीन में ही क्यों ना हो रही हो, चाहे इनकी मुलाकात ऑस्ट्रिया में ही क्यों ना हो रही हो, यानी आप जर्मनी चले जाएं ना, हम्म, जर्मनी, आप जी जर्मनी में जर्मन से पूछें वो हेयर कॉमन जी, तो वो कहेगा इश komme aus Deutschland। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जर्मनी से आया हुआ है कहीं, जी जी। बता रहा है मैं जर्मनी से बिलोंग करता हूँ, बिलोंग, ठीक है, सही है। इसलिए इसको बिलोंग करने की सेंस में आपने लेना है। अच्छा, अब डायलॉग्स सही तो है। आए हैं हमारे पास। अच्छा, एक चीज और बता दूं, फ्राउ हम कहते हैं लेडी के लिए, किसके लिए? लेडी के लिए। और हेयर हम यस। कहते हैं सर के लिए या मिस्टर के लिए। ये नहीं, हम जब रिस्पेक्टफुली किसी को पुकारते हैं या उनका नाम लेते हैं, और ये ज्यादातर फॉर्मल डिस्कशन में यूज होता है, ठीक है, होते ही फॉर्मल डिस्कशन में है, जी के साथ, ठीक है, जी के साथ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हेयर जो है वो मर्द के लिए यूज होता है और जी के साथ इस्तेमाल होता है। और सेकंड नेम है, ये भी बात आपको माइंड में रखनी है, ये इनके सेकंड नेम्स हैं। क्यों? जर्मनी में जब आप फॉर्मल गुफ्तगू करते हैं तो आप सेकंड नेम से पुकारते हैं अगले को। देखिए, पूरा नाम उसका मारियो मार्टिनेज है, लेकिन किस नाम से पुकारा जा रहा है उसको?
मार्टिन एच से बनी है। ठीक है, ये देखें इसने पूछा हम्म। फ्राउ रिश्टर ने कि हेयर या मार्टिन। मार्टिन। ठीक है, इसी तरह फ्राउ रिश्टर का भी ये सेकंड नेम है रिश्टर, फर्स्ट नेम इसका लीडिया है, तो इसलिए आपको फर्स्ट नेम और सेकंड नेम कराया गया है कि अगर आपको किसी का सेकंड नेम पता है, आपने उसका फर्स्ट नेम पूछना है, तो आप उसको कहेंगे वी एस टी एफ फॉर नाम में। ठीक है, आपका फर्स्ट नेम क्या है। कौन नाम है? ठीक हो गया। अच्छा, अब डायलॉग स्वयं प्ले करते हैं। रेहान अयान, आवाज आ रही है आपको? चलें, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग है। फरहान, स्टार्ट करते हैं। मैं फ्लोरियान हो जाता हूँ, आप लेना हो जाए। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। सही है। Hallo, ich bin Florian. Wie heißt du? Ich heiße Lina. Woher kommst du, Lena? Ich komme aus Polen. Und du? Ich komme aus der Schweiz. Ich wohne in Basel. Und wo wohnst du? Ich wohne in Warschau. 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 ठीक है। अच्छा, हेलो इश बिन फ्लोरियान। अब इसने इनफॉर्मली बताया है कि भाई मैं फ्लोरियान हूँ। वी हाइस दू, तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, अब आपने कॉन्जुगेशन जो की, तो आपने पढ़ा दू के साथ हम एस टी लगा देते हैं, और हाइस्ट का मैंने आपको बताया था कि एस टी नहीं लगेगा, सिर्फ टी लगेगा, क्योंकि एस की साउंड मौजूद है। ठीक है। ठीक है, तो सिर्फ टी लग गया। वी हाइस्ट दू, इश हाइस से लेना, उसने लेना ने जवाब दिया मेरा नाम लेना है। ठीक है। अच्छा, फ्लोरियान पूछते हैं वो हेयर कॉम्स टू लेना, तुम कहाँ से आई हो। अगर ये फॉर्मल होता तो किस तरह पूछते? वो हेयर कॉमन जी। लेकिन Woher kommt sie? ठीक है, तो ये इनफॉर्मल है, तो उसने कहा वो हेयर कॉम्स टू, एस टी लग गया जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, एस टी लग गया एम के साथ। वो सही हेयर है। कॉम्स टू लेना। इश्क हमें आउस पोलन, मेरा ताल्लुक पोलन से है। इश्क हमें आउस पोलन, आउस पोलन लगते यानी इससे है मेरा ताल्लुक। ठीक है, श्वाइस यूज होगा तो आपने ये, From Kor. हाँ ये चीज, एक चीज मैं आपको रटवा देता हूँ कि अभी कुछ कंट्रीज हैं जिनका आपने ये रटना है कि सारे कंट्रीज के साथ आपने आउस के बाद कुछ नहीं यूज करना, आउस स्पानियन, इन स्पानियन। ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इन डेयर श्वाइस, इन डेयर श्वाइस, इन österreich, इन डॉइचलैंड, लेकिन इन डेयर श्वाइस था, ऐसा ही है फरहान। जी जी। ठीक है, इन डेयर यस श्वाइस। यस। इसी तरह अभी आपने यहाँ पर आउस डेयर श्वाइस यूज करने हैं। अगर स्विट्जरलैंड का जिक्र होगा तो आउस डेयर श्वाइस। ठीक है, आउस डेयर श्वाइस। लेकिन जर्मनी सही है। इंडिया के लिए डेयर नहीं यूज होगा, पाकिस्तान के लिए भी डेयर नहीं यूज होता। इश्क में हाउस पाकिस्तान सही है। आप कहेंगे। ठीक है, इश्क में हाउस डेयर पाकिस्तान नहीं कहेंगे, इश्क में हाउस डेयर श्वाइस हो सकते हैं। इश वोने इन बाजिल। ठीक है, ये ग्रामर की चीज़ है, तो वैसे मैं आपको हल्की सी हिंट दे देता, बल्कि नहीं कंफ्यूज गए होंगे आप। इश वोने इन बाजिल वो वॉन्ट्स डू, तुम कहाँ, मैं बाजिल में रहता हूँ, तुम कहाँ रहती हो। ठीक है, एस टी लग गया है, देख सकते हैं। ठीक है, दू के साथ। जी जी जी। इश वोने इन वारशाव, मैं वारशाव में रहता हूँ, क्या लग गया इसके साथ? ई। ये चक्कर था कि आपने शुरू में जो इंट्रोडक्शन किया था, तो वी हाइसन जी, तुम्हारा क्या नाम है, आपका क्या नाम है? इश हाइसे। अब इश है तो फिर उसके साथ ई लग गया खाली। जी लग गया। ठीक हो गया, यहाँ तक आज का समझ आ गया। अच्छा, ये भी एक एक्सरसाइज कर ही लेते हैं हम। हाँ, बी पार्ट इसका, फिफ्थ एक्सरसाइज का हम बी पार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि फाइव फिफ्थ पार्ट हम कर सही चुके हैं और आपको सारी समझ आ गई है। ठीक है। अच्छा, सही है। सही है। बी पार्ट हम करते हैं। करना आपने ये है कि कॉन्जुगेशन करनी है, जो ब्लैंक्स खाली दी हुई है ना, इनमें आपने एंडिंग लगानी है कि क्या एंडिंग आएगी। कॉन्जुगासियोन, कॉन्जुगासियोन डेयर वेर्बन, एर्गेंजन जी डी एंडुंगन। ठीक है, एंडिंग्स लगानी है आपने। इश है, दू है और जी है। ठीक हो गया। इश हाइसे मागियो, अगला करें। Ich komme aus Spanien. ठीक है, अगला। Ich wohne in Madrid. बिल्कुल ठीक, यानी ई और ई लग जाएगा इधर दोनों में। अगला करें। Wie heißt du? ठीक है, यानी क्या लग जाएगा? टी। वी हाइस्ट टू। T लग जाएगा। अगला। Woher kommst du? ठीक है, वो wants टू। ठीक है, बिल्कुल ठीक, do वॉन्ट्स टू। do एस टी लग जाएगा तीनों में। ऊपर वाले में सिर्फ टी लगेगा, क्योंकि ये आप कह लेंगे एस S की लगा। साउंड। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, अगला जी वाला करें। वी हाइसन जी, ठीक है। वो है कॉमन जी, ठीक है, वो वॉन एंड जी। बिल्कुल ठीक। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो वर्ब्स थे सारे उनकी कॉन्जुगेशंस आपने दोबारा करनी है, एक दफ़ा देखनी है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सही है। और पर्सनल प्रोनाउंस भी याद रखने हैं। बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके आपने सारी एक्सरसाइजेज पढ़ी हैं, कल हमने फिल करनी है ये, नेक्स्ट पेज पे भी हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। auf जी। Wiederhören। ओके, अल्लाह हाफिज़।